ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर से रिलेटेड उसका रे डायग्राम, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस और जो है प्लेन मिरर का यूजेस जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में क्या क्या है वो सारा चीज़ हम लोग देखे थे। तो आज जो है प्लेन मिरर से कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग करने जा रहे हैं और जो कल हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में वो न्यूमेरिकल्स जो है उसी पे आधारित होगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखते हैं कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, है ना। कोई एक इंसिडेंट रे है जो कि प्लेन मिरर के सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाता है ना। किसी एक प्लेन मिरर में, है ना, किसी एक प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे इंसिडेंट करने के बाद मिरर के सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, है ना, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर क्या होगा वो पूछा जा रहा है ना। तो 35 डिग्री का जो एंगल ये बना रहा है मिरर, है ना, मिरर के साथ जो है बना रहा है इंसिडेंट रे, वो मिरर के सरफेस के साथ बना रहा है ना। मींस हम लोगों का ये एंगल गिवन है ना। ये एंगल आई जो है वो हम लोगों का गिवन नहीं है ना। दिस इज द एंगल गिवन इंसिडेंट रे एंड मिरर के सरफेस के बीच में जो एंगल है वही हम लोगों को दिया हुआ है 35 डिग्री, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये रे यहां पर स्ट्राइक करेगा, मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज O, है ना, और ये जो रे जा रहा है मान लेते हैं कि AO, है ना, ये इंसिडेंट रे है। AO इज द इंसिडेंट रे, है ना, which is incidenting at a point A making an angle 35 डिग्री with the mirror surface। ठीक है। अब जो है ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, है ना, ये भी हम लोगों को पता है। मान लेते हैं ये जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ वो क्या हो गया, वो B डायरेक्शन में हुआ, तो ये OB जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो अब इन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम अगर एक नॉर्मल खींचे तो ये नॉर्मल N इसको नाम दे देते हैं, तो ये नॉर्मल होगा, है ना। तो ये नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल जो है मिरर के साथ, मिरर के सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। तो अब हमको ये एंगल जो है दे रखा है ना, हमको पता नहीं है इंसिडेंट एंगल क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल जो है 90 डिग्री का होगा। मिरर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं M और M डैश, है ना। तो हम जान रहे हैं कि एंगल MON इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि N जो है, NO जो है वो परपेंडिकुलर है मिरर के सरफेस पे। हमको दे रखा है ना, कि AOM एंगल कितना दे रखा है, 35 डिग्री। हमको निकालना कौन सा है, हमको निकालना है एंगल NOB, है ना, NOB, है ना। सबके साथ हम एंगल का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल NOB हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि दिस एंगल NOA प्लस एंगल AOM एंगल MON, है ना। तो हमको जो है AOM एंगल का वैल्यू पता है ना। NOA का वैल्यू पता नहीं है। इसका 35 डिग्री है ना, ये जो है 90 डिग्री है। तो एंगल NOA जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल NOA इक्वल्स टू व्हाट, 55 डिग्री। तो एंगल I जो है 55 डिग्री आ गया। तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बता सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, क्या होगा, एंगल I विल बी एंगल्स टू एंगल R, इसको R मान ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो एंगल I इज इक्वल्स टू व्हाट, 55 डिग्री
इसीलिए एंगल आर है ना, तो एंगल आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 55 डिग्री। एंगल आर विल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री। यहाँ पर एंगल का सिंबल नहीं होगा, है ना, 55 डिग्री। ठीक है, तो हमको एंगल आर का भी वैल्यू क्या मिल गया, 55 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 55 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है कि डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड जो है, डेविड नाम का कोई एक लड़का है जो कि प्लेन मिरर में अपने इमेज को ऑब्जर्व करने का कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज व्हाट, 4 मीटर। मान लेते हैं कि एम डैश का एक मिरर है और यहां पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट बी पर इसको जो है डेविड का इमेज बन रहा है जो कि मिरर से 4 मीटर जो है पीछे है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, है ना, ये क्या कर रहा है, डेविड जो है, डेविड क्या कर रहा है कि वो जो है मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट ए पर डेविड है, वो क्या कर रहा है कि 1 मीटर इधर मूव कर जा रहा है ना। तो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस डेविड पॉइंट ए में जो डेविड है उसके और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस में होता है। तो ये मिरर से 4 मीटर दूर जो है इमेज बन रहा है, तो डेविड यहां पे क्या होगा, 4 मीटर पहले होगा मिरर से, मींस मिरर से डेविड का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो ये हो गया, है ना, 4 मीटर पहले है डेविड, मिरर के 4 मीटर दूर है और इमेज जो है 4 मीटर पीछे बन रहा है ना। तो अब क्या बोल रहा है दूसरे ये में कि बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर दूर जो डेविड है वो अब जो है वो मूव कर जा रहा है 1 मीटर, और उसके मिरर और डेविड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 3 मीटर, है ना। तो बोल रहा है कि इमेज और डेविड के बीच में जो है डिस्टेंस कितना होगा। तो 3 मीटर इधर हुआ तो इमेज भी अब क्या बनेगा, 3 मीटर जो है उधर बनेगा मिरर के पीछे, तो यहां भी 3 मीटर होगा, है ना। तो अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 3m, है ना, तो दिस विल बी 6 मीटर, है ना, 6 मीटर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज will be 6 मीटर, है ना। डिस्टेंस इमेज और डेविड के बीच में कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। कल हम लोग इसको पढ़े थे कि x डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो x डिस्टेंस के बाद जो है इमेज बनेगा, है ना, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करके इसको निकाले हैं, है ना। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।